बड़े ही ध्यान से, क्योंकि सच वहीं छिपा है। संसार का जो सच है, आपने देखा होगा, वैज्ञानिक भी जब रिसर्च करता है, ऋषि भी जब शोध करता है, तो इसी शब्द के ऊपर करता है, आखिर सच क्या है। जब हम अपने मन मस्तिष्क के अंदर अपने अंतःकरण में विचरण करते हुए शोध करने की कोशिश करते हैं, तो इसी शब्द को मैन हेडिंग बना करके आगे बढ़ना होता है। आखिर सच क्या है। देखो, शूलपाणी सदाशिव की कथा हमारे कथा व्यास धर्मचारी योगी महंत पुनीत नाथ जी ने जो आपको बताई है कि किस तरह से ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति होती है। जब ब्रह्म और विष्णु में 5000 वर्ष तक संघर्ष चला और एक दूसरे पर भीषण प्रहार करते रहे, तो शूलपाणी सदाशिव ने ज्योतिर्लिंग स्वरूप दोनों के मध्य प्रकट किया। तो वो अपना युद्ध भूल गए और सोचने लगे, हो सकता है ये 5 मुंह वाला मेरा पिता हो। दूसरा सोचने लगा, हो सकता है ये चक्रधारी मेरा पिता हो। लेकिन हम दोनों में से किसी ने ये कल्पना ही नहीं करी कि इस चीज का प्रकट हो चुका है। हो सकता है जिसकी हमने कल्पना नहीं करी और वो प्रकट हुआ, तो हो सकता है हम सबका पिता वही है। तो दोनों में मध्यस्थता हुई, दोनों ने आपस में समझौता किया, चलो इसको देखते हैं, इसका आर पार पाते हैं। तो ब्रह्मा जी जो पंचमुखी थे, जब तक उनका नाम नहीं था, जो पंचमुखी थे वो ऊपर को चलते हैं और जो गदाधारी चक्रधारी थे वो नीचे को चलते हैं, खोज करते हैं। इस ज्योति स्तंभ की खोज करेंगे तो बेचारे कई हजार वर्षों तक उसकी खोज करते रहे, लेकिन चक्रधारी बीच में से ही निराश होकर लौट आए। और वो ब्रह्म, जिसको ब्रह्मा जी कहा है पंचमुखी स्वरूप, वह रास्ते के मध्य में ही, जिसको आज हम अमृत लोक बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं, ये इसका मध्य है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को केतकी और कामधेनु दोनों ही मिल जाते हैं। अब वो सोचता है आगे नहीं जाते, किसने देखा, वो तो नीचे को जा रहा, ऊपर को तो मैं ही आया हूं, देखते हैं इसी को साबित कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी केतकी और कामधेनु को लेकर के जब उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां कमल को छोड़कर पंचमुखी चले और शेष सैया को छोड़कर चक्रधारी चले, तो वहां ना कमल है और ना शेष जी है। तो उस समय चक्रधारी पूछते हैं, हे पंचमुखी, आप बताइए क्या आपको कुछ आर पार मिला? उन्होंने कहा, हाँ, मैं अंतिम छोर तक पहुंचा और अंतिम छोर पर मुझे ये केतकी और कामधेनु मिले हैं, इनसे पूछ सकते हो आप। दोनों ने कहा, ऐसे ही गाय तो करती है, बोलती है ना, तो ऐसे ही उसने देसी कर दिया। उधर चक्रधारी बोलते हैं, हे पंचमुखी, मुझे तो कोई छोर नहीं मिला, मैं सत्य बोलता हूं। उसी समय ज्योति स्वरूप जो प्रकट हो रहा है, जिसको आज के भाषा में ज्योतिर्लिंग बोलते हैं,
वो अपना विराट रूप धारण कर करके प्रकट हो जाते हैं और अपने कालिका अस्त्र से यानी अपने भैरव रूप से उस पंचमुखी के उस पांचवें मुख को काट देते हैं, जिससे वो झूठ बोलते हैं। तो विष्णु और ब्रह्म दोनों त्राहिमाम करने लगते हैं। तो शूलपाणी सदाशिव का जो विराट रूप प्रकट होता है, हरि सत्य वक्ता हुए, क्योंकि सत्य साबित किया, मुझे कुछ नहीं मिला, वो सत्य बोले। तो उनकी प्रार्थना से शूलपाणी सदाशिव मेरे आराध्य इष्ट आदिनाथ भोलेनाथ तो भोले हैं, वो शांत हो गए। वो कहने लगे आपके प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूं, मांगो कि प्रभु इसके चार मुख तो रहने दीजिए, हम पर कृपा कीजिए कि जाओ मैं इसे शाप देता हूं, जोन सी ये सृष्टि रचेगा वह मिथ्या कहलाएगी, और ये केतकी और ये कामधेनु दोनों कलयुग में दर दर की ठोकरें खाएंगी, और ये केतकी का पुष्प मेरी पूजा के योग्य नहीं होगा। तो आपने देखा होगा गायें धक्के खाती फिर रही है। तो ये भगवान भोलेनाथ का उस समय का सृष्टि के प्रारंभ का अभिशाप है। और केतकी के फूल को फिर गणेश जी को दिया जब प्रार्थना करने लगे, जाओ तुम ले जाओ। तो उस समय शूलपाणी सदाशिव उस सत्यवक्ता चक्रधारी को विष्णु नाम देते हैं। क्यों देते हैं विष्णु नाम? उसने उसके झूठ को भी सहन किया और झूठ के साथ साथ उसके आघात को भी सहन किया। यानी आज भी मनुष्य जब संसार में चलता है और कोई उसकी बुराई करता है, वो सहन करता रहता है, तो वो सबसे बड़ा जहर होता है। उसने उसको पिया है और फिर भी उसके लिए आदिनाथ भोलेनाथ से प्रार्थना की है, प्रभु क्षमा कर दीजिए। तो उस विष को पीने वाले भगवान शिव के अणु हैं वो, इसलिए उनका नाम विष्णु है। विष्णु और जो सत्य होता है वही समाज की सेवा कर सकता है, सुरक्षा कर सकता है, रक्षा कर सकता है। इसलिए उनको रजोगुणी बनाया कि जिस सृष्टि की ये रचना करेगा उस सृष्टि की आप रक्षा करना। ये तो झूठ बोल सकता है, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप इसकी सृष्टि की रक्षा करना। ब्रह्मा को कहते हैं कि आप सृष्टि की रचना करना, लेकिन आप शस्त्रधारी नहीं होंगे, क्योंकि यदि आपको शस्त्र दे दिया गया तो आप मिथ्या ही प्रहार भी करेंगे। इसलिए आप कमल के पुष्प को अपने हाथ में धारण कर इस अपनी सृष्टि को खुशबूमय बनाइए। तो खुशबूमय बनाने का कार्य ब्रह्मा जी को दिया। हरि कहने लगे प्रभु ये तो बार बार हमारे जीवन में हो सकता है, आगे भी हो, लेकिन हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आप ही हमारे मध्य प्रकट हो भोलेनाथ। तो मैंने कल भी बताया था कि वो बाद में प्रकट होते। तो वो कहते हैं हे विष्णु, जिस तरह से दाएं भुजा से आप और बाएं भुजा से ये पैदा हुआ है, इसी तरह से मेरे हृदय से मेरा ही स्वरूप प्रकट होगा, जिसको रुद्र कह के पूजेंगे लोग, वो आपका मार्गदर्शक बनेगा। तो हम जिसकी आज प्रतिमा की पूजा करते हैं वो रुद्र है। भगवान शूलपाणी सदाशिव तो साकार निराकार दोनों ही रूप में हैं, और जिसको हम साकार रूप में पूजते हैं वो रुद्र भगवान है। और ये वो ज्योतिर्लिंग का स्वरूप हम जगह जगह, क्योंकि कण कण में अपने परम पिता परमात्मा को मानते हैं, इसलिए उसका प्रारूप यानी प्रकृति यानी धरातल, प्रकृति और पुरुष दोनों के योग का प्रतीक चिन्ह है। ये आपका घर भी तभी तो चलता है जब माता पिता दोनों होते हैं। तो ये प्रतीक चिन्ह है
कि हमारे माता पिता ही हमारे भगवान होते हैं। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जो धरातल होता है वो हमारी माँ है और जो हमारा साया होता है वो हमारा पिता है। इसलिए मेरा जो आराध्य इष्ट हो वो मेरा माता पिता ही है। ऐसा ही गणेश जी ने जान लिया। गणेश जी ने इसी सत्य को जाना और उन्हें अपने ही माता पिता की परिक्रमा कर प्रथम स्थान देवताओं के मध्य पाया। और आज भी हम गणेश जी की प्रथम पूजा करते हैं। और गुरु शिष्य कोई अलग चीज नहीं होते। ये तो इस तरह से है जैसे आंख में छोटा सा एक अणु है, उससे हम सारा संसार देखते हैं। संसार तो बहुत विशाल काय है, लेकिन हम यदि इतनी सी कोई परत अपनी आंख पर रख लें तो इतनी सी परत पूरे ब्रह्मांड को ढक सकती है। उसी तरह से एक साधु और परमात्मा के बीच की दूरी है, और इसी तरह से शिष्य और गुरु के बीच की दूरी है। गुरु जो होता है वो दोनों के बीच मध्यस्थता का रास्ता होता है। जैसे एक कमरे और दूसरे कमरे के बीच में एक दीवार होती है, जब वो दो बनते हैं, तो इसी तरह गुरु वो दीवार है। शिष्य चेहरा होता है गुरु का, और जो पीठ होती है वो आराध्य इष्ट होता है। इसलिए अर्धनारीश्वर भी सदगुरु महाराज ही होते हैं। अभी मैं आपको क्या बताऊं, भगवान को क्यों भजते रहना चाहिए। क्यों कहा कलयुग केवल नाम भरा सुमर सुमर नर उपरई पार। हम कभी सुनी हुई बात कहते ही नहीं, इसलिए हो सकता है आनंद भी ना आए। हम वही बात प्रकट करते हैं जो हमारे जीवन से गुजर के गई है। हमने कल बताया हम 1995 में दिल्ली आए प्रथम चरण में, और जब से आते जाते रहते हैं। तो संत नगर में एक छोटा सा मंदिर बनाया और हमारे पास सेवक आने लगे। बुराड़ी बाईपास से लेकर और बख्तावरपुर तक के जितने डीलर बिल्डर ये सब थे, ये सब हमारे से जुड़े। बहुत अच्छा माहौल बना। लेकिन पुनीत जी को पता है मैं एक शक्ति किस्म का आदमी हूं। मैं जो ज्यादा सेवा करता है उसको देखता हूं क्यों कर रहा है। तो मैंने सोचा इतनी जल्दी मेरे साथ इतना सैलाब क्यों जुड़ा, क्या कारण है। जबकि इतना सैलाब जोड़ने के लिए तो बहुत समय की आवश्यकता होती है। तो फिर भी एक दिन वो दिन आया जिस दिन मुझे पता लगा कि किस कारण से ये सब हुआ है। तो हम इसी स्वरूप में रहते थे ज्यादातर। ये तो अभी हमने प्रकट किया, लेकिन पहले इससे भी विराट रूप में हम रहते थे। और खान पान वाले ऐसे नहीं थे। हम खान पान शुद्ध ही करते थे, क्योंकि हमने क्रियाओं को सिद्ध किया। हमने जीव को सिद्ध नहीं किया, हमने क्रियाओं को सिद्ध किया था। तो गुरु महाराज के शुभ आशीर्वाद से वो सब हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम सतयुग में अपने जीवन को जी रहे हैं। क्योंकि गुरु कृपा तो गुरु कृपा होती है, और जिस पर हो जाती है वो भव से पार तर जाता है। तो एक भगत थे, यहाँ कोई जानता भी हो, तोमर कॉलोनी में एक भगत थे मोहन बाबा, है ना, मोटे से, है ना। तो उनका 3 मंजिल मकान है, संगमरमर से बना हुआ है, सारे पे संगमरमर लगा हुआ है। वो बड़े बड़े बाल थामरे, एक हाथ में सिगरेट की डब्बी, मोबाइल। जब तो हम इसे जानते भी नहीं थे मोबाइल को उनके पास था। वो आए मेरे पास, वो कहने लगे गुरुदेव मेरे घर चलिए। मैं बोला भाई मैं घर किसी के जाता नहीं हूँ, मैं यहीं ठीक हूँ। आपको कुछ पूछना मेरे से तो यहीं पूछ लीजिए। अभी भी हम ज्यादातर किसी के घर नहीं जाते हैं,
आश्रम में जाता हूँ ना, इन्हीं को सामान लेने भेजता हूँ, जाओ ले आओ जो लाना है, मैं तो यहीं बैठा हूँ। दिल ही नहीं करता, ऐसा दिल करता है भाई यहीं लीन हो जा, जहाँ बैठा है वहीं लीन रहे। और भगवान ने जो मेरे हिस्से में बनाया है कि उसका उद्धार आपके हाथों से होना, वो आएगा और इन हाथों से वो उद्धार करवा देगा। शिव कुमार जी, यहाँ जब मैं दिल्ली आता हूँ तो ये हमारे पड़ोस में रहते हैं। यहाँ भी मैं किसी के यहाँ नहीं जाता, अंदर ही बैठा रहता हूँ। जिसको आना हो आ जाए और जिसको जाना हो चला जाए। तो वो जबरदस्ती मुझे ले गया और भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो 3 भाई थे। एक धागे बनाता था, एक वो पूछा देता था, एक दारू पीता था। तो जो वो दारू पीता था उसके विषय में वो भगत जी कहने लगे, गुरुजी इसकी दारू छुड़वा दो। मैंने कहा भैया मैं भगवान थोड़े ही हूं, मैं किसी की दारू छुड़वा दूंगा। इतने मैंने जेब में हाथ दिया, मैंने कुछ निकाला, मैं बोला इसे पानी के साथ खा ले जा। उसने एकदम पानी के साथ खाया। मैंने उसे कहा अब कभी दारू मत पीना, मैं तेरे मध्य स्थापित हो चुका हूं। ये शरीर कहीं भी दिखे लेकिन मैं तेरे अंदर हूं। जिस दिन दारू पिएगा मार दूंगा। ऐसे मैंने उसको बाहरी मन से बोल दिया। और हम मंदिर पे गए, एक भाई उसका मंदिर पे गया और दूसरा भाई ठेके पे चला गया। तब बाईपास की तरफ वो बंगाली कॉलोनी है, उधर ठेका हुआ करता था, वहां चला गया वो। और उसने बोतल मारी बढ़िया वाली और तीसरी मंजिल पे जाके फांसी खा ली पंखे में उसने। शाम हुई, शाम को उसका वो जो भगत था भाई वो ढूंढने लगा। उसने फोन किया उस भाई पे जो मेरे पास आया हुआ था। उसने कहा उस छोटे वाले का नहीं पता है। और गुरुजी मैं कहा छोटे वाले भाई का नहीं पता है कहाँ? अरे मगर वही होगा, 3 मंजिल मकान है, 3 आदमी हो तुम, वहीं पड़ा होगा। कौन सा परिवार बड़ा है आपका? देख लो ऊपर नीचे कहीं भी होगा। और घबराना नहीं, कुछ हो गया हो तो घबराना भी नहीं। और जो कुछ उसे हो गया होगा तो संत हॉस्पिटल है, इसमें ले आइए, मैं भी आ रहा हूं। ऐसे बोल दिया। लेकिन गुरुजी को अपने अंतःकरण में विद्यमान कर लिया कि आज मैंने कुछ उसे दिया था और यदि वो मर गया होगा तो तेरा मुंह पूरा काला हो जाएगा। ऐसा मेरे मन में रहा। गुरुदेव मेरी रक्षा करना, अंतःकरण से यही आवाज मेरे चल रही थी। तो देखा तो ऊपर फांसी खाए पड़ा है और उसके भाई उसे उतार के संत हॉस्पिटल ले आए। बुराड़ी थाना बना था जब लोग, उससे पहले चेक पोस्ट होती थी, वो थाना बना था। जय हो कल्याण हो। तो मैंने कमंडल उठाया। अभी सबसे पहले कौन यहाँ था? यहाँ मेरे पास एक लड़का बैठा था। जब कथा प्रारंभ नहीं हुई थी, पुनीत जी भी नहीं आए थे, यहाँ कोई थे, उन्होंने देखा होगा, यहाँ बैठा था। वो लड़का मेरे साथ था। मैंने उसे कहा कमंडल ला और चल संत हॉस्पिटल चलते हैं। भाई आज फकीरी दिखाऊंगे, फकीरी होती कैसी। ऐसे ही चला गया। लेकिन गुरु महाराज जी का ध्यान इस तरह से था जैसे डर में भगवान को याद करते। डॉक्टर कहने लगा महाराज जी हाथ मत लगाना, इसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, 4 घंटे पहले इसने फांसी खाई है, ये तो मर चुका है। पुलिस आ रही है, पुलिस केस होने वाला है। मैंने कहा पुलिस वाले भी मेरे जानकार है, ऐसे तो जानता है मुझे, वो आ जाता है कभी कभी और मैं पानी पिलाना चाहता हूं। मरे हुए को तो वैसे भी पिला देते हैं कि नहीं इनके हाथ मत लगाना गुरुदेव। मैं बोला नहीं लगाएंगे। मैंने उसके भाई को कहा जो मेरे पास था, रे तू ही पी ले, ये पानी वापस नहीं जाना है, पी इसको। वो कहने मरे तो भाई मर गया, आप मुझे पानी पिला रहे। मैं बोला पी इसको। उसने पी लिया। जब उसने वो जल पिया तो आप अनजान अंगूरे दे रहे। व्यासपीठ के सानिध्य में हम सब बैठे हैं, गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई,
वो बाहर वहां गेट पे पानी पी रहा है, वो अंदर बेड से खड़ा हो गया। पर सदगुरुदेव महाराज के जय हो। तो वो मेरे पास आए, डॉक्टर भी और वो एसएच भी। गुरुजी दिखा दिया कुछ ना कुछ आपने। मैं बोला जान बच गई भैया। दिखाना क्या था, जान भी तो बचानी थी। और रात्रि में उनके परिवार के सदस्य रिश्तेदार इकट्ठे हुए, वो मंदिर पे मेरे पास आए। मैं कहने लगा भैया इसी की शक्ति मैंने इसके अंदर डाली है, मेरे पास कुछ नहीं है। अब वो कह रहा गुरुजी अब तो मेरे पास कोई भी नहीं आने का, सब आप ही को पूछेंगे। मगर मैं वचन देता हूँ तेरे इस क्षेत्र में कभी काम नहीं करूँगा, तू अपना काम चला। उस दिन के बाद मैंने स्वयं कोई काम नहीं किया इस क्षेत्र के अंदर। गोपाल जी को आगे चलाया, अब फिर पुनीत हो गए, पुनीत को शिकारपुर उतार दिया। लेकिन अपने आप मैंने काम नहीं किया दिल्ली के अंदर। बाहर करता हूँ, पूरा करता हूँ लेकिन यहाँ नहीं किया। यहाँ मैं किसी के भी पास नहीं जाता, क्योंकि परोपकारी होना इंसान का कर्तव्य है। किसी का काम तोड़ना हमारा कर्तव्य नहीं। हर फलीभूत हो। यूँ कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो हमारी तो ये इच्छा है जहाँ जहाँ हम गुजरे कम से कम हे परमपिता परमात्मा सदगुरुदेव भगवान उस भूमि को पवित्र कर देना और वहाँ रहने वाले हर जीव को सुखी कर देना। बोले सदगुरुदेव महाराज की।